नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। ये एक ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है जब हमारी किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाती। तो चलिए जानते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है। हमारी किडनी का मेन काम है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी फेल हो जाती है, तो ये काम किसी मशीन या दूसरे प्रोसेस से करना पड़ता है। उनमें से एक तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। हमारे स्टोमक के अंदर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। ये ही मेम्ब्रेन इस डायलिसिस में एक फिल्टर का काम करती है। डॉक्टर आपके पेट में एक छोटी सी ट्यूब डालते हैं जिसे कैथेटर कहते हैं। इस ट्यूब के थ्रू पेट के अंदर एक स्पेशल लिक्विड यानी डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है। जब ये फ्लूइड पेट में पहुंचता है तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ब्लड और इस फ्लूइड के बीच एक फिल्टर की तरह काम करती है। ब्लड से वेस्ट और एक्सेस सॉल्ट्स इस फ्लूइड में चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सेल्स ब्लड में ही रहते हैं। कुछ घंटों बाद ये फ्लूइड वेस्ट से भर जाता है, तब इसे बाहर निकाल दिया जाता है और फ्रेश फ्लूइड दोबारा पेट में डाल दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सचेंज। सबसे पहले हम ड्रेन स्टेप को समझते हैं। इसमें जो पुराना डायलिसिस सॉल्यूशन पेट की परत यानी पेरिटोनियल कैविटी में भरा होता है, उसे कैथेटर के जरिए बाहर निकाला जाता है। यह पीला लिक्विड एक ड्रेन बैग में कलेक्ट हो जाता है। इससे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। अब आता है दूसरा स्टेप, फिल। इसमें एक फ्रेश साफ डायलिसिस सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन बैग से कैथेटर के जरिए पेट के अंदर डाला जाता है। ये सॉल्यूशन पेट की परत यानी पेरिटोनियम में फैल जाता है और अगले स्टेप के लिए बॉडी को तैयार करता है। तीसरा स्टेप है डवेल। इसमें डाला गया डायलिसिस सॉल्यूशन कुछ घंटों तक पेट के अंदर रहता है। इसी दौरान ब्लड की गंदगी और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स पेरिटोनियम की वॉल्स से निकलकर सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी सॉल्यूशन एक फिल्टर की तरह काम करता है। कुछ घंटों के बाद यही सॉल्यूशन बाहर निकाला जाता है और फिर नया साइकिल शुरू होता है। लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। कैथेटर और पेट की सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। हर बार एक्सचेंज सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको बताया कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है और ये कैसे काम करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किस तरह आप इसे सुरक्षित तरीके से घर पर कर सकते हैं। तो बने रहिए साथ। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।